इजराइल के डिमोना में हमले का सायरन बजा है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का खतरा। आईडीएफ ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से डिमोना को टारगेट पर लिया गया। डिमोना वो जगह है जहां पर इजराइल का परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और यहां पर मिसाइल हमले का खतरा। और खबर इजराइल से है। इजराइल के इलाक में फिर हमला हो गया है। यमन से हूती ने इलाक पर दागे ड्रोन। ये देखिए तस्वीरें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हूती के कई हमले नाकाम किए। ड्रोन पर पलटवार का ये वीडियो जारी किया। और एक और बड़ी खबर, बैलिस्टिक अटैक का विध्वंसक वीडियो सामने आया। सीधे लक्ष्य पर गिरी है ईरानी मिसाइल। इलाक के दक्षिणी क्षेत्र में मिसाइल गिरी है। ये देखिए आप। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि मिडिल ईस्ट में नौसैनिक तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। जी हां, सैन डिएगो से कई एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुए हैं। बेड़े में जापान नेवी का डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। निमिट्स क्लास के वॉरशिप से घेराबंदी की प्लानिंग है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा ऑपरेशन। 4 B-2 बॉम्बर्स से कई टारगेटेड हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के बाद वापस लौटे B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग इंडेक्स से इस बात का पर्दाफाश हुआ। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो पॉज ले रहे हैं 6 अप्रैल तक का, लेकिन हो क्या रहा है? रोजाना बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान को दहला कर रख दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर है, B-2 बॉम्बर का तबरेज ऑपरेशन सफल रहा। अमेरिकी बॉम्बर ने तय लक्ष्य पर ये हमला कर दिया। तबरीज के अंडरग्राउंड ठिकाने पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो सेंटकॉम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। B-2 बॉम्बर का तबरेज पर जो ऑपरेशन था वो सफल रहा है, वो कामयाब रहा है। और अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की बड़ी कामयाबी और ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। अमेरिकी बॉम्बर ने, कहा जा रहा है कि तय टारगेट पर हमले अंजाम दिए। और मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम की बड़ी तैयारी सामने आई। हजारों अमेरिकी मरीन सैनिक पहुंचे मिडिल ईस्ट। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की भी यहां पर तैनाती की गई है। टैक्टिकल और एम्फीबियस सिस्टम से ये लैस है। तो यूएस की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। सेंटकॉम क्षेत्र में पहुंचा यूएसएस त्रिपोली। युद्धपोत पर 3500 मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। F-35B फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। खासियत आप समझिए, तटीय इलाकों पर हमले के लिए इनको डिजाइन किया गया है। जमीन पर लैंडिंग के लिए इनको बनाया गया है। संभावित टारगेट्स क्या है? सबसे पहले तो प्राइम टारगेट है खर्ग द्वीप, इसके बाद है होर्मुज स्ट्रेट जिसको खुलवाना है, ब्लॉकेट को। तटीय इलाके, अमेरिका का जो प्लान है वो आप समझिए, ईरान की सैन्य ताकत को तबाह करना, इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी का सपोर्ट खत्म करना, होर्मुज और खर्ग को अपने कंट्रोल में लेना। ये जो टारगेट है वो डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ईरान ने तो परसों ही बोल दिया था, 2 दिन पहले, कि ठीक है आप मरीन कमांडोज भेजिए, आप अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे भी 10 लाख सैनिक तैयार हैं। तो क्या जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ हजार सैनिकों की मदद से पूरे ईरान को तबाह कर देंगे या वहां पर कब्जा कर लिया जाएगा? क्या यह मुमकिन है? देखिए करुणा जी, जहां तक बात रही हॉर्मुज की, जब अब अगर आप खर्ग आइलैंड जाना चाहते हैं आपको हॉर्मुज से होकर जाना पड़ेगा। जब भी आप देख रहे हैं कि अमेरिकन नेवी वहाँ पे अपने लैंडिंग शिप्स लेके आ रही है। जो उनके मरीन कमांडोज हैं वो अभी गल्फ के अंदर पेनिट्रेट कर गए, मतलब अभी वो खर्ग आइलैंड पे उनको डिप्लॉय नहीं किया गया। वो जो एरिया है वो एक नैरो एरिया है, शैलो एरिया है, जहाँ पे आप सिर्फ, और अभी उसको ईरान ने माइन करके रखा हुआ है। तो उस एरिया में कोई भी नेवल ऑपरेशन अभी इतना आसान नहीं होने वाला। जहाँ तक रही बात डिफेंस की, तो ईरान को मालूम है कि खर्ग आइलैंड उनका बहुत ही प्राइम उनकी एक एसेट है जहाँ से उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो उसको उन्होंने पूरी तरह फोर्टिफाई किया हुआ है। 3500-4000 मरीन, जो कि अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको वहाँ पे लैंड करवाना
या फिर आप एयरबॉर्न से अगर आप अपने ट्रूप्स वहाँ पे आइलैंड पे लैंड कराते हैं, उसके बाद वो उस आइलैंड पे तो वो कुछ कब्जा कर पाएंगे शायद, ऑल्दो ईरान ने उन्होंने उस पर किया हुआ है, वो देखेंगे, अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन उधर से मेन लैंड तक जाना जो 15-20 किलोमीटर की दूरी है, वो एक बहुत ही कठिन कार्य होने वाला है, क्योंकि वो एरिया पूरा अभी ईरान ने माइन किया होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी एरिया से वो आ सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि उनके लिए वो ऑपरेशन बहुत ही एक आत्मघाती टाइप का ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि वो शैलो वाटर हैं और क्योंकि देखिए वो डेड एंड एरिया, ये अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतना हम लोग क्यों वो ये आ गया है, मतलब उसमें लाइमलाइट में आ गया है, स्पॉटलाइट में आ गया है, क्योंकि आगे जाके बिल्कुल डेड एंड है, कोई ऑल्टरनेट रूट अभी मिल नहीं रहा है। तो जो भी देश हैं अभी वो फंसे हुए हैं, उनका तेल वहाँ से निकल नहीं पा रहा। यदि यही आपको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाता, लेट्स से रेड सी की तरफ से मिल जाता रूट, कुवैत को, इराक को या सऊदी को अपना तेल भेजने के लिए, तो इतनी शायद वहाँ पे हाहाकार नहीं मचती। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट जो हॉर्मुज है वो तो और भी संकरा है, वहां से अभी ईरान ने बोला है मैं सिर्फ अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको जाने दूंगा। तो उस पे जब तक उस स्ट्रेट के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप आगे के कोई आइलैंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी अमेरिका वहां पे अपनी नेवल शिप्स बिल्डअप कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो अब क्या करना चाहेगा, मेरे को जो लग रहा है कि दूसरे शिप्स जो वहां से जा रहे हैं उनको जाने में वो उसमें नाकाबंदी लगाएगा, और जब वो दूसरे शिप्स, कंट्री की शिप्स के ऊपर भी नाकाबंदी लगाएगा तो दूसरे कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनका पैसे जा रहा है वहां से, उनका कार्गो जा रहा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और एक और चीज समीर जी देखिए, ये सर इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि जंग अगर लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया पर, वैसे ही हम देख रहे हैं कि कितना प्रभाव इस जंग का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर पूरी दुनिया पर और ज्यादा असर इसका पड़ेगा।